हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज डिस्कस करेंगे हम एनक्लेक्स के चौथे पार्ट में 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए बहुत कारगर साबित आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दिन के पहले क्वेश्चन के साथ धुआंधार शुरुआत करेंगे और आप आशा करता हूँ कि आप सबके सब क्वेश्चन सही करेंगे और फटाफट आंसर देंगे पहले ही क्वेश्चन का जो आ रहा है अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखो। क्वेश्चन है जो भी अपने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस है उनसे रिलेटेड है। तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, द नर्स रिव्यू द आर्टेरियल ब्लड गेज रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड नोट्स द फॉलोइंग pH 7.45, PaCO2 of 30 mm of Hg and HCO3 is 20 mCi per liter. द नर्स एनालाइज द रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन। कौन सा होगा इसमें सही आंसर, कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेंट होगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंपनसेंट होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेंट होगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होगी। तो एबीजी जब हम किसी पेशेंट की करते हैं इसमें जो मोस्टली तीन हम चीज़ देखते हैं, एक पीएच देखते हैं, एक HCO3 देखते हैं, एक PaCO2 देखते हैं। जो पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। HCO3 की जो वैल्यू होती है वो 22 से 27 mCi per liter होती है। PaCO2 जो होती है वो 35 टू 45 होती है। इनके आधार पे कल हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, अगर पीएच का ऊपर या इससे कम या ज़्यादा होना क्या डिसाइड करेगा, एल्कलोसिस या एसिडोसिस। ये क्या डिसाइड करेगा? ये मेटाबॉलिक डिसाइड करेगा। मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी, और जो पीए और CO2 की मात्रा है वो क्या डिसाइड करेगी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कि क्या। इससे अगला क्वेश्चन, इसी में दो क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वैल्यू के आधार पर भी पूछ लिया और दूसरा जो क्या पूछा इन्होंने मैकेनिज्म का भी पूछ लिया कि ये कौन सी मैकेनिज्म है, अनकंपनसेंट है या कंपनसेंट है या फिर पार्शियल कंपनसेंट है। तो अनकंपनसेंट में क्या होगा, जो पार्शियल कंपनसेंट है इसमें तो तीनों अब नॉर्मल होंगी वैल्यू जो है। कंपनसेंट तीनों कौन कौन सी, पीएच अपने पीएच होगी, HCO3 होगी और PaCO2 होगी। अनकंपनसेंट में क्या होगा कि पीएच तो अब नॉर्मल होगी, बाकी दोनों में से एक नॉर्मल होगा। कंपनसेंट में क्या होगा, पीएच तो जो है अपनी नॉर्मल होगी, बाकी दोनों क्या होंगी, अब नॉर्मल होंगी। इतना आपके समझ में आ गया तो अब फिर से हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है आर्टेरियल ब्लड गैस के रिजल्ट का, जिसमें पीएच की वैल्यू है 7.45 और PaCO2 की है 30 और HCO3 की है 20। तो देखो पीएच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, पीएच की वैल्यू नॉर्मल है, HCO3 अब नॉर्मल है और ये जो अपनी है PaCO2 भी क्या है, अब नॉर्मल है। तो ये अनकंपनसेंट वाले तो दोनों ऑप्शन ही हट गए। अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले सबसे पहले देंगे हम रेस्पिरेटरी को प्रायोरिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो अगर पीएच थोड़ा सा इंक्रीज साइड है तो HCO3 क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम देंगे इसी को, रेस्पिरेटरी को। तो ये ऑप्शन भी क्या है, उठ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। चलिए लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग ऑफ ए क्लाइंट विथ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट इज अटैच्ड टू लो सक्शन। द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसऑर्डर दैट द क्लाइंट जिसकी एक नर्स क्या कर रही है, किसी पेशेंट की केयर कर रही है जिसको एनजी ट्यूब लगी हुई है और लो सक्शन उसके साथ अटैच है। तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी क्लाइंट के लिए, देखिए रेस्पिरेटरी उड़ा दीजिए, इन दो में से एक ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। जब भी किसी गैस्ट्रिक कंटेंट का बाहर निकलता है तो एसिड क्या होता है,
डिक्रीज और क्या होता है एल्कलोसिस बढ़ता है। तो ऊपर वाला ऑप्शन भी उड़ा दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड आंसर विल बी सेकेंड होगा इसका। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विथ 3 days हिस्ट्री ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग सस्पेक्टेड गैस्ट्रोनाइटिस प्रेजेंट टू द emergency department. The nurse client is hypoventilating as the respiratory rate is 10 breath per minute and the electro ECG monitor display the tachycardia. हार्ट रेट है जो 120 है इसकी और आर्टियल ब्लड गैस हमने इसका लिया। तो नर्स से रिजल्ट में क्या एक्सपेक्ट करेगी? ठीक है, एक पेशेंट है 3 दिन से उसको क्या किया है, नोजिया वोमिटिंग हो रखा है और उसको क्या है, सस्पेक्टेड गैस्ट्रोनाइटिस है। देखिए क्वेश्चन का सारा अर्थ इसी एक वर्ड पे है। आगे जो लिखा है सारा घुमाया गया कि इसको रेस्पिरेटरी में 10 ब्रेथ वगैरह ये है वो है जो भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पहला डिक्रीज पीएच एंड इंक्रीज PSO2। ये हो सकता है कि जब पीएच डिक्रीज होती है तो PSO2 इंक्रीज होती है। इसमें लिखा है इंक्रीज पीएच एंड डिक्रीज PSO2। ये भी सही बात है कि भाई जब पीएच बढ़ती है तो PSO2 बढ़ती है, क्योंकि दुश्मन होते हैं ना एक दूसरे के। डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज SO3 ये नहीं होता, ये तो एलिमिनेशन मेथड से हम वैसे ही घटा दिया। चौथा ऑप्शन है एन इंक्रीज पीएच एंड इंक्रीज SO3, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें एक जो है हमने ऑप्शन हटा दिया एलिमिनेशन मेथड से। अब 2 ये ऑप्शन है ये हट जाएंगे इस वर्ड से। इस वर्ड से कैसे हट जाएंगे? क्योंकि जो PSO2 है इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा कि एल्कलोसिस होगा। तो इसके दोनों ऑप्शन का एलिमिनेट कर देंगे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, द इंक्रीज पीएच एंड इंक्रीज SO3। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट हैज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 10.8 ग्राम। द नर्स इंटरप्रेट्स दैट द रिजल्ट मोस्ट लाइकली कोज बाई विच कंडीशन नोटेड द क्लाइंट हिस्ट्री। भाई डिहाइड्रेशन से HB थोड़ी कम होगा, हार्ट फेलियर से थोड़ी होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD से थोड़ी होगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, जिस क्या होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, है ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ए क्लाइंट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, द हिस्ट्री ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हैज प्लेटलेट काउंट इज 3 लाख। द नर्स वुड प्लान टू टेक विच एक्शन। एक पेशेंट क्या कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज से है जिसको ब्लीडिंग भी हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है, किसकी, प्लेटलेट की वैल्यू 3 लाख है। तो नर्स इसको देख के क्या रिपोर्ट करेगी? रिपोर्ट द एबनॉर्मल लो काउंट होगा कि रिपोर्ट द एबनॉर्मली हाई काउंट है। प्लेस द क्लाइंट ब्लीडिंग प्रिकॉशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेस द नॉर्मल रिपोर्ट इन द क्लाइंट इज मेडिकल रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। ये प्लेटलेट की क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। द नर्स इज कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु इज ऑन वेगन डाइट। द नर्स प्लान टू प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग टू एंड वुड फोकस ऑन फूड इन विच विटामिन दैट वे लेकिंग इन ए वेगन डाइट। इसमें क्या कि एक नर्स क्या कर रही है, किसी पेशेंट का डाइटरी असेसमेंट कर रही है, जो कि क्या लेता है, इसी ऑप्शन पे सारा कुछ दिखा हुआ है, वेगन डाइट लेता है। द नर्स प्लान टू प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग टू वुड फोकस ऑन फूड हाई इन विटामिन दैट मे बी लेकिंग इन, जो कि विटामिन क्या है उसको वेगन डाइट से नहीं मिल रही। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये जो भी मिलेगा ये एनिमल प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। वेगन डाइट जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वेगन डाइट में नहीं यूज किए जाते। तो वेगन डाइट में जो कमी होती है विटामिन B12 की कमी होती है। तो इसके लिए जो भी हम किस विटामिन की कमी रहेगी, इसमें B12 की। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन ऑन इम्पोर्टेंस of choosing food low in sodium. The nurse would plan to teach the client limit to intake
4 प्रकार के हमें फ्रूट दे गए हैं या फूड दे गया है, जिससे हमें बताना है कि कौन सा फूड उस पेशेंट को नहीं लेना है जिसको हाइपरटेंशन हो। तो इसमें जो ये 3 फ्रूट हैं हम ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, साल्ट क्या करता है, सोडियम क्या करता है, हमेशा हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये STN को बढ़ाता है। तो इसमें क्या है, स्मोक वाला जो ऑप्शन है ये सही आंसर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। द नर्स इज रीडिंग ए फिजिशियन प्रोग्रेस नोट इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड रीड द फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड insensible fluid loss of approximately 1800 ml per day. The nurse plan to monitor the client knowing the insensible fluid loss occur through which type of excretion. देखो, एक होता है सेंसिबल और एक होता है इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। जो इनसेंसिबल होता है जिसका इसको कुछ अवेयरनेस नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता जो फ्लूइड लॉस होता है इसका। बाकी जो सेंसिबल लॉस होता है उसका पता चलता है, यूरिनरी आउटपुट सेंसिबल में आएगा, वुंड ड्रेनेज सेंसिबल में आएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो भी फ्लूइड लॉस होता है वो किस में आएगा, सेंसिबल में। जो इनसेंसिबल में नहीं आएगा वो आएगा स्किन, और स्किन के थ्रू जो फ्लूइड लॉस होता है वो नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, इंक्यूमेटरी आउटपुट हमें किस में आएगा, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस में। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द नर्स इज assigned to care of a group of client on review of client medical record. The nurse determined that the client is most likely risk for fluid volume deficit. एक पेशेंट का ग्रुप असाइन हुआ एक नर्स को, तो नर्स रिव्यू कर रही है मेडिकल रिकॉर्ड पे, डिटरमाइन कर रही है कि कौन सा क्लाइंट ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा। तो देखिए, एक क्लाइंट है जिसको इलियोस्टोमी है, एक क्लाइंट है जिसको हार्ट फेलियर है, एक क्लाइंट है जिसको लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, एक क्लाइंट है जो फ्रीक्वेंट वुंड इरिगेशन हो रहा है। तो इसमें तो सीधा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इलियोस्टोमी में क्या होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिशिएट होता है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इसमें। और इन 3 में क्या होता है, हमेशा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तीनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा, धमाकेदार हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर हु हैज़ बीन रिसीविंग IV diuretic suspect the client experiencing a fluid volume deficit. Which assessment finding would the nurse note in a client with this condition? क्या बोला गया कि नर्स क्या कर रही है, किसी हार्ट फेलियर पेशेंट की केयर कर रही है जो कि क्या कर रहा है, IV डायूरेटिक्स होती है वो ले रहा है, और क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या हो रहा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो रही है। तो फाइंडिंग इसमें से कौन सी होगी, क्या इंक्रीज रेस्पिरेशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा क्या, नहीं जी बिल्कुल नहीं होगा। डिक्रीज हीमोक्रेट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा क्या, नहीं जी ये भी नहीं होगा। लंग कंजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट होगा, क्योंकि ये भी, अगर इसमें सिर्फ बोला जाता टैकीकार्डिया तो कुछ इसका आंसर हो सकता था सही, लेकिन लंग कंजेशन एंड टैकी ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट जाएगा, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा वेट लॉस एंड द पुअर स्किन ट्रिगर। इसी के साथ आज के सेशन हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फ़ायदा जरूर होगा। हमारे सेशन में कोई भी क्वेश्चन में या किसी चीज़ का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आने वाले सेशन में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के सेशन की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद। अगर आपके माँ बाप के सपने और अपने सपनों को पूरा करना है तो लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना परचम लहराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।